अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी मोहब्बत के साथ फरमाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को बड़ी तफसील से कुरान पाक ने बयान फरमाया। रब करीम का पता नहीं कितना करम है अपने इस खलील पर कि जा बजा कुरान मजीद के सफ़हात आयात ये भरे हुए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरों से। फिर एक और इनफरादी पहलू कुरान मजीद में हमें नज़र आता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब करीम की बारगाह में जो दुआएं मांगी हैं ना, उन दुआओं को अल्लाह ताला ने बड़े एहतमाम से कुरान पाक में बयान फरमाया। कभी कोई बंदा प्यारा आ जाए ना, समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, तो इंसान तबसरा करता है। कभी कोई प्यारा आदमी आता है ना जिससे इंसान बड़ी मोहब्बत करता है, तो इंसान उसकी बातें बयान करता है। कहता है वो आया तो उसने यूं कहा, फिर जवाब में मैंने यूं कहा, उसने ये सवाल पूछा तो फिर मैंने उसे ये जवाब दिया, उसने इस हवाले से बात की तो फिर मैंने उसे इस तरह करके जवाब दिया। क्या अंदाज़ है कुरान मजीद का, बिला मिसालो बिला तशबीह। रब फरमाता है मेरे खलील ने मुझसे फ़लाँ दुआ मांगी, मेरे हुजूर फ़लाँ बात के लिए फ़लाँ मामले में अर्ज़ किया। इस पहलू में जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मेरी बारगाह में कशकोले तलब दराज किया। अंदाज़ तो देखिए कितना अनोखा है, कितना निराला है। और ये जगह जगह पे कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम की दुआएं मौजूद हैं। पता क्या है, हम दुआएं तो मांगते हैं पर वो लज्जत नहीं लेते जो हमें लेनी चाहिए। हम दुआ तो मांगते हैं पर वो सुरूर हासिल नहीं कर पाते जो एक बंदे को अपने रब की तरफ रुजू करने में नसीब होता है। रस्मी सा अंदाज़ होता है, रूटीन की बातें होती हैं, बाज़ जगह तो रटी रटाई दुआएं होती हैं। हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिनको रब कहता है वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने उन्हें अपना गहरा दोस्त बनाया, वो अपने रब के हुजूर दुआएं मांगते हैं। ये दुआ इतनी अनोखी, इतनी प्यारी, काश आप इस पर गौर करें कि ये दुआ मांगना रब को इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। दो तीन मकाम कुरान पाक की अर्ज़ करता हूँ। पहले देखिए सूरह बकरा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। हज़रत इस्माईल ईंटें उठा उठा के लाते हैं और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारों पे लगा लगा के दीवारों को बुलंद करते हैं। ओ देखो मस्जिदें बनाने वालों, अल्लाह के घर तामीर करने वालों, ज़रा अपनी शान तो देखो, ज़रा देखो तो सही तुम किसकी सुन्नत का ततब्बो कर रहे हो। तुम देखो तुम किस सफ़ में खड़े हो जिस सफ़ की इमामत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम काबे की दीवारें ऊंची कर रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही है। मालिक करीम को वो बात इतनी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि कुरान में बयान किया, फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। फरमाया जब उठाते थे ना जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल इस घर की दीवारें, जब वो इसकी दीवारें उठा रहे थे, बुनियादें बुलंद कर रहे थे, तो पता है साथ क्या कह रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। साथ दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह ये हमसे कबूल फरमा ले। अल्लाह हमने कोशिश की तेरा घर बनाने की, हमने जद्दोजहद की इसकी बुनियादें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। असल काबिलियत नहीं होती, असल तो कबूलियत होती है। दुआ फरमाओ कबूलियत नसीब हो, हम कोई अमल करें तो उसकी बारगाह में वो कबूल हो। दुआ मांग, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे कबूल फरमा, इसलिए कि इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी। और फिर इसके साथ और दुआ मांगते हैं।
पैगंबर है, खलीलुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा है। उनकी इबादतें, रियाजतें, उनकी जद्दोजहद, उनकी तबलीग, उनकी कोशिशें अल्लाह को पसंद है और वो इस मकाम पर फायज है कि रब करीम ने उन्हें अपना खलील बना लिया है। फिर भी कहते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका, ऐ हमारे रब हमें अपनी बारगाह का फर्मा बरदार रखना, हमें गर्दन झुकाने वाला बनाना, हम तेरे हुजूर झुके रहें। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद में भी एक उम्मत को अपनी फर्मा बरदार रखना, आने वाली नस्लें भी तेरी फर्मा बरदार रहें। दुआ क्यों नहीं मांगती उम्मत ये कि या अल्लाह हमारी औलादें भी तेरी फर्मा बरदार। हर वक्त उनके लिए रिज़्क़ ही मांगते हो, सेहत ही मांगते हो, अच्छा कारोबार ही मांगते हो। ये देखो जनाब इब्राहीम क्या मांग रहे हैं, कहते या अल्लाह हमारी औलादों को अपना फर्मा बरदार रखना, ये तेरे नाफरमान ना हो। इतना मकाम है, मर्तबा है, फिर भी कहते हैं व आरीना मनासिकना, या अल्लाह हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा, या अल्लाह हमें सिखा किस तरीके से तेरी इबादत करें तो तू राज़ी होता है। आज ना सबसे मुश्किल काम सीखना है, आप किसी को सिखा नहीं सकते, सारे सीखे हुए हैं अल्लाह माशाअल्लाह। जिससे पूछेंगे वो कहते हैं ओहो तालीम याफ्ता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सनद याफ्ता हूँ, तजर्बाकार भी हूँ, इतने साल हो गए फला काम करते हुए। आप ये देखें सीखना कितना अहम है। वारीना मनासिकना, तू हमें सिखा हम किस तरह तेरी इबादत करें। वतुब अलैना, और अपनी रहमत से हमारे ऊपर रुजू भी फरमा, करम फरमा मालिक, हम पर रुजू फरमा। इतने बड़े हैं हजरत इब्राहीम खलील, पर दुआ मांग रहे या अल्लाह हमें फरमा बरदार बना, अपनी इबादत के तरीके सिखा। तो वो जो लोग जिन्होंने तय कर लिया है कि बस हम सब कुछ सीख चुके हैं, हम तो फारिगु तहसील हैं, हम तो बड़े काबिल हो गए, ओहो हमसे सियाना भी कोई दूसरा होगा, वो ज़रा इससे सीखे ना। ये हज़रत खलील अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। फिर आगे फरमाया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहमत करने वाला। फिर फरमाया रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह भेज दे हम में से अपना अज़मत वाला रसूल। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरे आखिरी रसूल हैं उन्हें भी इन्हीं में से भेजना, यानी मेरी औलाद में से करना आखिरी नबी को। खुद रसूल करीम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो मेरी पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा था और शाम के महल्लात रोशन हो गए थे। हुजूर फरमाने लगे मैं जनाब ईसा की बिशारत हूँ और मैं जनाब इब्राहीम की दुआ हूँ, मैं दुआ हूँ जनाब इब्राहीम की दुआ बन के आया हूँ हजरत खलीलुल्लाह, मैं वो हूँ जिनके लिए जनाब खलील ने दुआ की रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे काबा बना के जनाब इब्राहीम का ये दुआ करना माना क्या है, मालिक मैंने बना दिया है, इसे आबाद करने वाला रसूल भी अता फरमा। तड़पेगी महबूब की उम्मत बैतुल्ला देखने को, दुआएं मांगेगी, यूं घूमेगी बैतुल्लाह के गिर्द जिस तरह परवाना शम्मा के गिर्द घूमता है, नजरें देख देख के बैतुल्लाह को ठंडी होंगी। रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इनमें वो रसूल भेज दे, वो महबूब आए तो क्या करें। ऐ अल्लाह जब वो आए मिनहुम इन्हीं में से आए, यतलु अलैहिम आयातिका, और वो आकर इन पर तेरी आयतें पढ़ें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब भी सिखाएं और पुख्ता इल्म भी सिखाएं, दानाई भी सिखाएं। वयुज़क्कीहिम, बड़ों ने तर्जमा किया है पर जो तर्जमा फाज़िल बरेलवी ने किया है वयुज़क्कीहिम, ऐ अल्लाह वो महबूब तेरे आए और उन्हें खूब सुथरा कर दे, खूब सुथरा कर दे, इनके दिलों को साफ कर दे, बातन का तज़किया कर। ये दुआएं कर रहे हैं जनाब इब्राहीम।
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक मालिक तो गालिब हिकमत वाला है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, कबूलियत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा ताकि वो किताब व हिकमत सिखाएं, ताकि वो कुरान मजीद की आयात की तिलावत करें। ऐ अल्लाह रसूल करीम अलैहिस्सलाम अता फरमा जो दिलों का तज़किया करें। इस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, वो रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाए। अब हमें हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक किताब व सुन्नत सीखना चाहिए ना। हुजूर ने जो खूबसूरत इरशादात करके हमारा तज़किया किया है, हमें वो याद रखने चाहिए ना, दिलों में बसाने चाहिए ना। तो एक मकाम तो वहाँ सूरह बकरा में और दूसरा मकाम सूरह इब्राहीम में। ये सूरह इब्राहीम है, मालिक को प्यार इतना है, जगह जगह भी जिक्र किया है कुरान पाक में जनाब इब्राहीम का, और एक पूरी सूरत का नाम ही सूरह इब्राहीम है। इतनी मोहब्बत है हज़रत खलीलुल्लाह से रब करीम को। यहाँ भी देखिए हज़रत इब्राहीम सूरह इब्राहीम में दुआ मांगते हैं। अब ज़रा ये दुआ भी देखें कितनी माना खेज है। फरमाते हैं वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। याद करो जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के में नहीं रहते थे, पर दुआएं मक्के के लिए मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मक्के मदीने में हमेशा अमन ही रहे, अल्लाह इसे अमन वाला बना दे। एक बात आपको अर्ज करूं, जिस मुल्क में अमन नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। जब तक अमन ना हो ना तिजारतों का मजा है ना इबादतों का मजा है। काम काज भी तभी होता है जब अमन हो, इबादत रियाजत तबलीग तालीम तभी होती है जब अमन हो। ये देखिए अल्लाह के पैगंबर हजरत खलील अलैहिस्सलाम क़याम अमन की ज़रूरत के बारे में किस तरह बयान फरमाते हैं। कहते हैं ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जब तक अमन नहीं होगा, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हर मुसलमान मुल्क के अंदर अमन रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे शहरों में इलाकों में अमन रहे। ढेर सारे लोग हैं जिनको अमन पसंद नहीं होता, बदअमनी पैदा करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ये गीबतें करने वाले, चुगलियाँ करने वाले, एक दूसरे के बारे में साजिशें करने वाले, शरारतें करने वाले, ये सारे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और जनाब इब्राहीम क्या कहते हैं वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा ले। दुनिया में वो बंदा बच गया जिसका अकीदा महफूज हो गया। सबसे ज्यादा कीमती खजाना उस बंदे के पास है जिसकी औलाद के अकीदे ठीक है, जो इस्लाम पर पुख्ता है। आज मुल्हिद आ गए हैं, मुल्हिद बेदीन, जो ज़हनों में सवाल छोड़ते हैं माज़अल्लाह, हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, दीन से दूर करना चाहते हैं। अपने बच्चों के करीब बैठा करो, इनकी बातें सुना करो, इनकी सोचें देखा करो। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे पोस्ट दिखाने लगा, कहने लगा ये देखे एक बंदे ने पोस्ट की है, करोड़ों अरबों रुपया तुम जानवरों को कुर्बान करने पे लगा देते हो, ये गरीबों को दे दो, लोगों के घर बन जाएं, बच्चियों की शादियां हो जाएं। पता नहीं लोगों को हर दीनी काम पे गरीब क्यों याद आते हैं, याद आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं देहाती आदमी हूँ, हमारे डेरे के साथ एक डेरा होता था, चाचा जी बशीर साहब ने ना हर साल वो बैल पालते थे बेचने के लिए, गरीब आदमी था, और कहा करता था इस दफ़ा मेरे जानवर बड़े अच्छे हैं, ये सही बिक गए तो 2 बेटियों की शादी करूँगा।
पाल कर बेचने वाले भी गरीब कम हैं, जो कारोबार करते हैं, बड़े फार्म बनाते हैं, पाल कर बेचने वाले भी गरीब। और जो कसाई ज़िबा करते हैं वो कौन होते हैं? ओ मीरा सारे वड्डा गोश्त बांधे, कहते डॉक्टर डकिया है, वो तो खाएंगे मुर्गी या बकरा। ये जिन्ने वैड़े पलदे जे माड़िया ही खाने ने। इसलिए ये जो रोगन ख्याल है ना, कहते हैं कुर्बानी ना करो, गरीबों को दे दो, उनको फिक्र ना करो, ये गरीबा ही खानी है सारी। अमीरा तो बंद है सारे। जिससे पूछो कहते मैंने डॉक्टर ने बंद किया है, तो भाई गरीबों का खुला है अल्लाह के फजल से, वो इंशाल्लाह खाएंगे, बल्कि उनके लिए सही करके खुलता ही बड़ी ईद वाले दिन है। तो आप उनका भी बंद करना चाहते हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम की ये दुआ कि या अल्लाह बुतों से हमें बचा, हमारी औलादों को बचा, वो तो बचे हुए थे। ये दुआ ही हमारी तालीम के लिए, बच्चों की निगरानी करो, इनका ख्याल रखो, ये किसी बेदीन बदअकीदा के पास ना जाए। इनकी जुबानों पे जब भी नाम आए या खुदा का जिक्र करें या मदीने वाले पे दुरूद व सलाम पढ़ें। ये कभी जनाब अबू बकर की बात करें, ये कभी उमर की बात करें, ये कभी सैयदना उस्मान की करें, ये कभी मौला अली की करें, ये बार बार कहे क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बार बार बात करें हुजूर की औलाद। तो अजीज भाई, हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों से बचा, बुरे लोगों से बचा, गंदे अकीदे वालों से बचा। फिर फरमाया रब्बी इन्नहुन्न अदलल्न कसीरम मिनन नास। ये देखो बुतों की बात हो रही है, लोग कहते हैं फलां के पीछे बड़े लाग गए। हजरत इब्राहीम तो कह रहे हैं अल्लाह इन बुतों ने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया है। गुमराही वैसे ही जल्दी दिल के अंदर जगह पकड़ती है, शैतानी बातें वैसे ही जल्दी समझ में आती हैं लोगों। ढेर सारे रब्बी इन्ना हुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। ऐ अल्लाह इन बुतों ने एक बहुत बड़ी जमात को गुमराह कर दिया। तो जो बोलते नहीं थे बातिल, जो बातिल बोलते नहीं थे, उन्होंने बड़े गुमराह किए। तो जो बोलने वाले हैं वो देखे कितनों को गुमराह करेंगे। इसलिए हजरत इकबाल बोले, कहने लगे ये दौर भी अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और फरमाते हैं बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों पे, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये गवाही देते रहेंगे अल्लाह की तौहीद। कसीर लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया। एक और ज़रा अनोखा अंदाज देखिए जनाब इब्राहीम का। फरमाते हैं फमन ताबिआनी फ़इन्नहु मिन्नी। या अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा है। तो ऐ कलीम जो आपकी पैरवी ना करे, अंदाज देखिए। फमन ताबिआनी फ़इन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे मालिक वो मेरा है। वमन असानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम। और अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे ना, इब्राहीम उसके साथ क्या करें जो आपका नाफरमान है। फरमाया फ़इन्नका गफूरुर रहीम, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला माफ़ करने वाला है। जो फरमा बरदारी करे वो तो मेरा है, और मालिक जो नाफरमानी करे तू बड़ा मेहरबान है, तू माफ़ करने वाला है। या हम कहते हैं जो नाफरमानी करे, जो हमारा नाफरमान हो वो किसी काम का नहीं, मारो सजा दो। फरमाया जो मेरा नाफरमान, मालिक तू गफूरुर रहीम है, तू मेहरबानी करने वाला है। आप यकीन करें मर जाने को जी चाहता है। जनाब इब्राहीम की दुआएं, फरमा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह मैंने अपनी कुछ औलाद को ना एक ऐसी वादी में ठहराया है जहाँ खेती नहीं होती, जो सरसब्ज़ व आबाद नहीं, बंजर ज़मीन है, वहाँ मैंने ठहराया है। पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि बेटे को और बीवी को बैतुल्लाह छोड़ आओ। औलाद बुज़दिल कर देती है, भाई
चंद सालों के लिए परदेश लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। गैर मुइना मुद्दत के लिए जनाब इब्राहीम अपने लख्ते जिगर को, और बेटा भी आम नहीं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इतने सोने थे कि उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं। जनाब हाजरा को और बेटे को थोड़ी सी खजूरें दे के, मिश्कीज़ा पानी का दे के, बैतुल्लाह के पास बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन, कुरान कहता है ऐसी वादी जहाँ खेती नहीं होती, बंजर जगह, छोड़ा जनाब इब्राहीम ने। पलटने लगे तो जनाब हाजरा दामन थाम के कहने लगी, बेटे को छोड़ के जा रहे, पुत्र को छोड़ के जा रहे, मुझे छोड़ के जा रहे। हज़रत इब्राहीम चुप हैं। मेरी बहनों, अपने शौहरों से सवाल पूछने वालियों, नहीं होते कुछ सवालों के जवाब शौहर के पास। अपने बुजुर्गों से सवाल पूछने वाले बेटों, नहीं कुछ सवालों के जवाब होते। रोज अपने बड़ों को कटहरे में खड़े करने वालों, कुछ सवालों के जवाब न पूछा करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना गुफ्तगू करो। पूछा खातून ने, क्यों छोड़ के जा रहे हो? जनाब इब्राहीम चुप है। फिर पूछा, क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो खामोश है, क्योंकि बात ही बड़ी अनोखी है। बेटे को छोड़ आना, बीवी को छोड़ आना ऐसी जगह जहाँ खेती कोई नहीं, पानी कोई नहीं। फिर हज़रत हाजरा खुद ही बोली, फरमाने लगी, आप छोड़ के जा रहे हैं या रब का हुक्म है? तो हज़रत खलील कहने लगे, हाजरा अल्लाह का हुक्म है। तो तसल्ली हज़रत इब्राहीम ने देनी थी ना कि हाजरा फ़िक्र न करना, रब का हुक्म है, तो घबराना ना, यहाँ खैर होगी। जब हज़रत हाजरा ने सवाल का जवाब लिया, अल्लाह का हुक्म है, का अल्लाह का हुक्म है। अब हज़रत हाजरा बोलती हैं और जनाब खलील से अर्ज़ करती हैं, हमारी फ़िक्र न करना, इसलिए कि जिस रब ने कहा है ना यहाँ छोड़ जाओ, वो बड़ा करीम है, वो हमें ज़ाया कभी नहीं करेगा। और कर तो सही ना तू ये भरोसा अपने रब। सीख जनाब इस्माइल की वालदा जनाब हाजरा से, सीख जनाब हाजरा से अल्लाह पे भरोसा करना। अल्लाह कभी हमें ज़ाया। पानी ख़त्म हो गया थोड़ी देर में, मिश्कीज़े का खजूरें ख़त्म हो गई। बेटा प्यास से ज़मीन पर एड़ियाँ मारता। जनाब हाजरा दौड़ के इधर जाती, सफ़ा पे, फिर दौड़ के मरवा पे, फिर सफ़ा पे, फिर मरवा पे, 7 चक्कर लगाए। फरिश्ते ने आके उस जगह पर मारा जहाँ जनाब इस्माइल की एड़ियाँ लगती थी। जमजम जारी हो गया। मालिक हो गया एक दफ़ा जनाब हाजरा का जाना आना। तो करीम ने फरमाया, मेरा कलीम छोड़ आया, मेरी प्यारी बंदी हाजरा उसके कहने पे वहां रुक गई। दुखों के दिन थे, तकलीफों के दिन थे, मेरी रिजा पर वो ठहर गए, सब्र किया। अब देखो ना, कयामत तक मेरा इनाम देखो। हाजरा तो पानी के लिए दौड़ी थी ना, सलामुल्लाह अलैहा, तो वो सामने पानी का कूलर लगा है, ठंडा भी है और सादा भी है, लेकिन मालिक फरमाता है, हाजियो दौड़ो, दौड़ो मरवा पे, दौड़ो सफा पे। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हो गई। तू रब की रिजा पे सब्र करना, और सब्र करके तुझे थोड़ी सी मुशक्कत करनी भी पड़ी ना, तो मालिक का इनाम देख। कयामत तक जो उम्रा करना जाएगा, हज करने जाएगा, पानी सामने पड़ा है पर दौड़ना पड़ेगा। दौड़ो मीलैन अख्तरैन, दौड़ो इनके बीच। क्यों? पसंद आ गई है ना जनाब हाजरा की अदा, पसंद भा गई है जनाब हाजरा की अदा। कमाल कर दिया जनाब हाजरा ने। ये इश्क और मोहब्बत का सफर होता है, सारा हज का सफर, सारा वारफ्तगी का सफर है, अल्लाह वालों की यादों का सफर। हजरत इब्राहीम जब छोड़ आए ना, तो औलाद औलाद होती है ना, छोड़ आए बेटे को, पर खेती कोई नहीं थी, बगैर पानी के बच्चे को छोड़ आए। हज पे भी जाते हैं लोग तो पड़ोसियों को भी कहते हैं, ज़रा ध्यान रखिया जे। 100 किस्म की बातें लोग, बच्चे बच्चे होते हैं ना, औलाद औलाद होती। छोड़ तो गए, पर फिर हज़रत कलीम एक कोने में बैठ गए और कहने लगे, रब्बना
इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादि गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को ना उस वादी में ठहराया जहाँ खेती नहीं होती, सब्ज़ा नहीं होता, फल नहीं, पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया मैंने तेरे घर के पास है। ओ बेटो बेटियों, देखो माँ बाप का प्यार कैसा होता है मैंने ठहराया है वहाँ। मालिक, एक दुआ है तेरे खलील की, रब्बना लियुकीमुस्सलात, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ ये नमाज कायम करें। पहली बात नमाज की, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे नमाजी हो, सवेरे उठें, तेरे हुजूर सजदा रेज हों, वुज़ू करें, इबादतें करें, रियाजतें करें। अगली बात बड़ी अनोखी है, फरमाया फजअल अफ़इदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे, दुनिया मेरे बच्चों से प्यार करे, लोग औलादे इस्माइल से प्यार करें, इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे। क़यादतों का हर दिल अजीज होना बड़ा ज़रूरी होता है। जिस्मों पे हुकूमत कोई हुकूमत नहीं होती, इंसान के जिस्मों पर वजूद पर हुकूमत करना कोई कमाल नहीं, असल कमाल उनका होता है जो दिलों पर हुकूमत करते हैं। दिल झुके चले जाते हैं, तबीयतें बड़ी चली जाती हैं, आंखों पे पट्टी भी बांध दे तो महबूब के दरवाजे की तरफ इंसान बढ़ता ही चला जाता है। कहा लोगों के दिल फेर दे इनकी तरफ, लोग इनसे प्यार करें। हर साल दुनिया कुर्बानी करती है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हद बंदी, या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? फरमाया जनाब इब्राहीम का तरीका है। हर साल जिक्र होता है जनाब इब्राहीम का, हर साल जिक्र होता है हज़रत इस्माइल, हर जगह जिक्र होता है जनाब याकूब का, जनाब यूसुफ का। अपनी औलाद के लिए दुआ मांगा करो, रब लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा फरमाए। बंदा अच्छा लगता है, वो बंदा प्यारा लगता है जो औलाद से प्यार करे, उससे प्यार हो जाता है जो बच्चों से प्यार करे। अल्लाह इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे, पहले नमाजी बना दे, फिर इन्हें हर दिल अजीज़ बना दे। अब हज़रत इब्राहीम कहते हैं वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, या अल्लाह इन्हें फलों में से रिस्क भी दे ताकि ये तेरा शुक्र अदा करे। अल्लाह इन्हें रिस्क भी अता फरमा, इन्हें फलों में से रिस्क भी दे। औलाद के लिए दुआ मांगा करो, इन्हें अल्लाह रोज़ी दे वसी, औलादे किसी की मोहताज ना हो, बच्चे किसी के दस्ते नगर ना हो, किसी के हाथ ना देखने पड़े, किसी की तरफ बढ़ना ना पड़े। आगे इरशाद फरमाते रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। हज़रत इब्राहीम ने बात ही खोल दी, फरमाया ऐ रब तू जो हम जाहिर करते हैं वो भी जानता है और जो हम छुपाते हैं वो भी जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह पर कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, ना ज़मीनों में ना आसमानों में। फिर औलाद के लिए दुआ मांगी जा रही है, उस शहर के लिए भी दुआ मांगी जहाँ बच्चे रहते, यहाँ अमन रहे। ये भी दुआ मांगी कि ये नमाजी हो जाए। ये भी दुआ मांगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह इन्हें रिस्क दे फलों में से। ये भी दुआ मांगी लोगों के दिल इनकी तरफ कर दे। और फिर कहा तू जानता है हमारे ज़ाहिर और बातिन को। फिर इरशाद फरमाया कि मैं अब बीच में शुक्र भी अदा करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। कहते हैं तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इसहाक और इस्माईल अता फरमाए। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दे दी, सारी तारीफ़ें उसके लिए। फिर इरशाद फरमाते हैं इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। आगे इरशाद फरमाते हैं रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। क्या ही मज़ा है अगर बाप बेटा एक साफ में खड़े होकर नमाज पढ़े। क्या ही लुत्फ़ आए अगर बाप बेटा इकट्ठे हिराम बांध के तवाफ़ करें।
क्या मज़ा ही आ जाए अगर कभी बाप बेटा बेटियां अहले खाना सारे इकट्ठे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। क्या निराला अंदाज। मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी रब्बना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले, इस दुआ को कबूल। रब्बना ग़फ़िर ली वाली वालिदैया, पिछली सारी दुआएं औलाद के लिए। अब कहा रब्बना ग़फ़िर ली वाली वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, उनकी बख्शिश कर दे। वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और जिस दिन तू हिसाब ले उस दिन तमाम मोमिनों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह सबको बख्श दे हिसाब वाले दिन। सूरत शुअरा में आता हूँ और यहाँ से 2-3 आयात अर्ज़ करके अपनी बात समेटता हूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत में जनाब इब्राहीम की और दुआओं का जिक्र फरमाया। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली हुक्मम वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे इल्म व अमल अता फरमा और मुझे नेक लोगों से मुलाकात करा। इल्म व अमल दे और जो सालिहीन हैं उनसे मिला। बड़ा खुश नसीब होता है वो शख्स जिसे इल्म भी मिले, अमल भी मिले और फिर सालिहीन की सोबत भी मिले। नेक लोगों की जिसे संगत नसीब हो। अच्छे लोगों के पास, वो गली में कुछ संगतरे बेच रहा था ना, तो दरवेश अंदर बैठे थे तो आवाज़ लगा रहा था, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। तो बाबा जी को अंदर ही वजद हो गया। किसी ने कहा ये क्या हुआ? फरमाने लगे, वो कह रहा है जिन्हां दे संग चंगे सानो तरे, अच्छे संग तरे, जिन्हां दे संग अच्छे सानो तरे। जनाब इब्राहीम की दुआ देखो, फरमाते रब्बी हबली हुक्मम वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह हुक्म अता फरमा। माना मुफस्सिरीन ने किया इल्म व अमल अता फरमा, और ऐ अल्लाह मुझे उनसे मिला दे जो साले लोग हैं। ये दुआ मांगते हैं। फिर कहते हैं, ऐ अल्लाह जो लोग मेरे बाद आए ना उनमें मेरी सच्ची नामवरी रखना। ऐ अल्लाह बाद वाले पिछले हमारा जिक्र करें तो ज़रा अच्छे लफ्ज़ों के साथ करें, हमारे बाद हमारा जिक्र हो तो खैर के साथ हो। हमारी तालीम के लिए जनाब इब्राहीम दुआ करते हैं, फरमाते हैं कि पीछे इस तरह का छोड़ के जाना कि तुम्हें खैर के साथ याद किया जाए। यानी तुम कहीं बैठो तो लोग कहें क्या बात है, और उठ के जाएं तो लोग कहें क्या बात है। लोगों के बीच हमारी अच्छी नामवरी हो। जनाब इब्राहीम दुआ मांगते हैं। जनाब इब्राहीम कहते हैं, वजअलनी मिन वरासती जन्नतिन नईम, या अल्लाह उन लोगों में से कर दे जो जन्नत नईम के वारिस हैं। हमारे ताल्लुक़ बना पर जन्नतियों से बना, हमें उनसे जोड़ दे जो चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पे। तो एक दिन भैड़ियां नाल मैं रल गई तो मेरे अगले भी डुल गए। कहा ऐ अल्लाह उनमें से कर दे जो जन्नत नईम के वारिस है। और फरमाया वला तुखज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह उस दिन रुसवा न करना जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह दुनिया में पर्दा रखा है तो क़यामत में भी। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मोमिनों का पर्दा रह जाना है क़यामत में। अकीदा ठीक रखें, अल्लाह से डरते रहें, तौबा करते रहें, गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहें, लेकिन पर्दा इंशाअल्लाह। और भी बड़ी जगहों पे हदीस है, पर काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह ने जो लिखी है अनोखी लिखी है। कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को लोगों ने खड़ा करके पूछा था, वो आपके कान में हुजूर ने क्या बताया था? कान में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या बात की थी? तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने करीब करके पूछेगा वो फ़लाँ 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 गुनाह किया था। तो बंदा कहेगा मालिक हो गया, और बंदा डर रहा होगा मालिक हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरा पर्दा रखा था, आज तुझे माफ़ कर रहा हूँ। पर्दा रखा था, माफ़ कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, या अल्लाह जब कब्रों से उठाए जाएं तो रुसवा न करना, उम्मीद है
करम की उम्मीद है, उसकी रहमत पर उम्मीद है। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, अल्लाह कहता है जब मुत्तकी कब्रों से उठाए जाएंगे तो रहमान की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। उम्मीद है करम ही होगा। गुनाहगार तो बड़े हैं पर उम्मीद है रहमत पर, और कभी उम्मीद है रहमत पर कि जिसने यहाँ इज्जत दी है वहाँ भी करम ही फरमाएगा, फजल ही फरमाएगा। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, आपने उसको ज़रूर ज़हन में रखना है। तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो ज़िलहज के पहले 10 दिन है ना, जितनी अल्लाह ताला इन 10 दिनों में इबादत पसंद करता है किसी और दिन में नहीं करता। देखिए ना, कुछ लोग हज पे चले गए, सादत मिल गई, जिनके नसीब चमके, और जो यहाँ भी हैं उन्हें भी लगाया हुआ है कुर्बानियाँ ख़रीदो, कुर्बानियाँ करो, अल्लाह की राह में बांटो। ये इबादत के दिन है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस्तिग़फ़ार में गुज़रे। और एक हदीस में नबी पाक ने वजीफ़ा भी बताया, फरमाया एक तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। इन 10 दिनों में ये वजीफ़ा कसरत से पढ़ें। ये बड़ी कबूलियत वाले दिन हैं, बड़े रहमत वाले दिन हैं, बड़ी अताओं वाले दिन है। पूछना नहीं किसी बंदे से भी कि कुर्बानी ली है कि नहीं, किसी से नहीं पूछना, किसी से सवाल नहीं करना कि कुर्बानी का इस दफ़ा क्या प्रोग्राम है, कतन नहीं। सफ़ेद पोश आदमी के लिए मसला बन जाता है वजाहत देना। जब अल्लाह ताला ने सब पर फ़र्ज़ नहीं की तो हम क्यों तफ्तीश करते फिरें। एक तो सवाल नहीं करना, दूसरा ख़ुद से देख लें किसने ख़रीद लिया किसने नहीं ख़रीदी। जिन्होंने नहीं ख़रीदी उनकी लिस्टें बनाएं, लाइनें लगा के गोश्त नहीं बांटना, कोशिश करनी है दरवाज़े तक दे के आए। करीम का करम हम तक पहुँचाए तो दरवाज़े तक पहुँचाए। उसने हमें देते वक़्त माज़अल्लाह किसी किस्म की रुसवाई से आश्कार नहीं होने दिया, तो हमने भी बांटते वक़्त किसी को रुसवा नहीं करना, परेशान है, खूबसूरती से बांटना है। कोशिश करनी है जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ ज़रा ज़्यादा चला जाए, लोगों को तकसीम करना है, असबाब बनाने, और किसी के आने पर भी चेहरे पर शिकन नहीं लानी कि तू फिर आ गया, पहले भी तो आया था ना। वो हमें देता है तो रहमत से देता है, तो हमने भी उसकी मखलूक में बांटना है तो ज़रा मुस्कुरा के बांटना है, ज़्यादा उलझाव का शिकार नहीं होना। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।